नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे कि अपकमिंग वैकेंसी आपको कब तक देखने को मिल सकती है। और लास्ट टाइम पे जो रिक्रूटमेंट शुरू हुई थी सीएचओ और स्टाफ नर्स की आउटसोर्स बेसिस पे, तो उसमें कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है, कितनी वैकेंसी पेंडिंग है, सारी जानकारी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सीएचओ के जो सैंक्शनड कैडर स्ट्रेंथ है, उसमें जो रिक्रूटमेंट हुई है वो दो तरह की रिक्रूटमेंट है। एक है आउटसोर्स बेसिस पे और एक है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। जो आउटसोर्स बेसिस पे हिमाचल प्रदेश में रिक्रूटमेंट हुई है वो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आपको तीसरी बार देखने को मिली है। पहली बार एचएलएल के माध्यम से आउटसोर्स बेसिस पे सीएचओ की रिक्रूटमेंट हुई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी के कार्यकाल के दौरान 2022 में आपको याद होगा अटल एंड मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुई थी। लेकिन किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट हो, फिलहाल जो है वो हिमाचल प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, तो उसमें रेगुलर नहीं किया जा सकता है। अगर हम सीएचओ की बात करें तो सैंक्शनड कैडर स्ट्रेंथ की बात करें तो 2115 का है, जिसमें कि इस टाइम पे 560 पोस्ट जो है वो वेकेंट है। स्टाफ नर्स की बात करें तो 1326 का है और इसमें जो है वो 667 पोस्ट जो है वो वेकेंट है। मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी मतलब वर्तमान सरकार ने क्रिएट करी हैं। अदरवाइज सीएचओ में भी ये सेम चीज़ हुई है, नई पोस्टें क्रिएट करी गई हैं। और अभी भी देखिए इतनी सारी पोस्टें वेकेंट है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन ईयर में नेशनल हेल्थ मिशन की आपको नई वैकेंसी स्टेट में देखने को मिले, क्योंकि जो जो भी सरकार रहती है वो कुछ इस तरह से टारगेट करती है कि इलेक्शन ईयर में इन वैकेंसी को निकालती है। आगे अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सीएचओ और स्टाफ नर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इस टाइम पे नेशनल हेल्थ मिशन में जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीएचओ की बात करें तो 582 सीएचओ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और नर्सिस सिर्फ 2 नर्सिस हैं ऐसी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। अगर हम आउटसोर्स की बात करें तो सीएचओ 973 सीएचओ हैं जो कि आउटसोर्स बेसिस पे हैं और स्टाफ नर्स की बात करें तो 657 नर्सिस हैं जो कि इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बेस आउटसोर्स बेसिस पे हैं। आगे अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 2024 में 1450 वैकेंसी शुरू होती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी थी और आउटसोर्स भरने का सरकार फैसला लेती है। बहुत ज़्यादा विरोध होता है जिस तरह से वो रिक्रूटमेंट करवाई गई। हाई कोर्ट में जो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है उसके साथ उसको भी अटैच करा गया। उसके बाद होता गया है कि स्टे लगता है, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन तब भी सरकार स्टे को सुप्रीम कोर्ट से हटवाने के बाद भर्ती को जल्दी से प्रोसीड करवाती है। इसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट में जो सीओपीसी भी है उसकी क्या जजमेंट आएगी, वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी वहाँ पे क्या जजमेंट रहेगी। काफ़ी लंबा पीरियड इस चीज़ में हो चुका है जिनकी सिलेक्शन हुई है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इतनी सीएचओ और इतनी नर्सिस की अभी तक ज्वाइनिंग हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं कि हमारे ब्लॉक में सीएचओ की नर्सिस की ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, तो उनका क्वेश्चन होता है कि कब तक वो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए सरकार ने और नेशनल हेल्थ मिशन ने ये चीज़ें नहीं क्लियर करी गई हैं कि कुछ जगह पे क्यों सीएचओ की अपॉइंटमेंट नहीं करी गई। आगे यहाँ पे आप देखिए कि इतनी पोस्ट, देखिए सीएचओ की 530 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन सिर्फ 636 इन इतनी पोस्ट को भरा गया है। बाकी 167 पोस्ट जो हैं वो वेकेंट रखी गई हैं। ये एडवर्टाइजमेंट पोस्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ओवरऑल कैडर से वेकेंट है। स्टाफ नर्स की बात करें तो 622 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, 382 पोस्ट भरी गई हैं। यहाँ पे भी 240 पोस्ट को वेकेंट रखा गया है। तो अब क्या सरकार इनको इलेक्शन ईयर में एकदम से ज्वाइनिंग देगी और क्या क्या चीज़ें, उनकी फ़िलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट टाइम पे इस पे जानकारी लाई जा सके कि किन किन ब्लॉक में वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट के बाद वैकेंट रखी गई है, रीज़न क्या है, क्या सरकार इनको भरना चाहती है। क्योंकि आपको याद होगा तो 2022 में
जब सीएचओ की वैकेंसी आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली तो उसके साथ स्टाफ नर्स की भी थी और फीमेल हेल्थ वर्कर की भी थी, और वो भी नेशनल हेल्थ मिशन के लिए थी। तो सीएचओ की तो ज्वाइनिंग करवा दी गई, लेकिन जो स्टाफ नर्स और फीमेल हेल्थ वर्कर की थी वो आज तक वैकेंसी रुकी हुई है। ना उसको एग्जीक्यूट किया गया, ना उसके रिजल्ट निकाले गए, ना आगे की प्रोसेस हुई। जबकि एक लैब टेक्नीशियन की भी थी, उसको भी रोका गया था, लेकिन बाद में उसको प्रोसीड करके कंप्लीट करवा दिया गया। तो ये सब चीज़ें, बाकी इस तरह की जानकारी आपको लेट्स स्टडी चैनल पे देखने को मिलती रहती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।